मेरा नाम पास्टर शशांक पटेल है और मेरा नाम पास्टर शफाली पटेल है। और परमेश्वर ने हमें कोविड-19 इस बीमारी से बचाया है। और वो परमेश्वर जो हमको बचा सकता है वो परमेश्वर आपको ही बचा सकता है। और उसी चीज़ की गवाही देने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जब हम हॉस्पिटल में जाने के पहले, जब हमें कंटिन्यू बुखार आ रहा था, हमें बार बार बुखार आ रहा था, हमें बार बार सर्दी थी और बार बार हमें बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, हम हॉस्पिटल में गए थे और डॉक्टर ने कहा कि आपको ये मेडिकेशंस लेनी है। हम मेडिकेशंस रेगुलर ले रहे थे, पर फिर भी वो बुखार नहीं उतर रहा था। और जब वो बुखार नहीं उतर रहा था तो फिर हम डॉक्टर के पास जब वापस गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। जब हमने कोविड टेस्ट किए तो 25 अगस्त को सबसे पहले मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। और जिस क्षण, जिस समय मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उस समय के लिए मैं कुछ पल के लिए मैं घबरा गया। और उसके कुछ ही पल के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे सामर्थ दी, पर पवित्र आत्मा ने मुझे ताकत दी और ये फिर से मुझे ढाढ़स बंधाया कि ये जो परिस्थिति मेरे जीवन पर आई है, ये परिस्थिति कुछ ही समय की है और परमेश्वर इस बात के द्वारा भी एक गवाही को उत्पन्न करेगा। और मेरे परिवार में कुल 7 लोग हैं और जब हमने सबका टेस्ट किया तो उन 7 लोगों में से 5 लोगों का जो रिपोर्ट था वो कोविड पॉजिटिव आया। मैं, मेरी पत्नी, मेरा 1 साल का बेटा सैमुअल, मेरी मम्मी और मेरे डैडी, हम 5 लोगों का जब कोविड पॉजिटिव आया तो हम तकलीफ में थे, हम दर्द में थे, हमारे शरीरों में कमज़ोरी थी और उस कमज़ोरी के साथ, उस कमी के साथ हम लोग 28 अगस्त को हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उस वार्ड का जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को देखकर हम और घबरा गए। वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे, वहाँ बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और उन सारी परिस्थितियों को देखकर जब हम घबरा गए और उस बेड में जब हम पड़े हुए थे तो हमने सिर्फ एक चीज़ ठानी कि हम इस परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। यदि हमारे शरीर में कमज़ोरी है, हमारे शरीर में बीमारी है, फिर भी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम फिर भी परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। और उस दिन, उसी क्षण, उसी समय परमेश्वर ने हमारे शरीरों में सामर्थ दिए। और जब हम उस हॉस्पिटल में थे, उस हॉस्पिटल की दशा, उस हॉस्पिटल की परिस्थितियों में हम बार बार, हमारा शरीर जो कमज़ोर था, जो हम बहुत सारी मेडिकेशंस ले रहे थे, हम बहुत सारी मेडिसिन ले रहे थे, बहुत सारे इंजेक्शंस हमें दिए जा रहे थे, शरीर में वीकनेस थे, दर्द थी, फिर भी हम उन सारी परिस्थितियों में, उस बेड में पड़े पड़े भी हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। और जब हम उस हॉस्पिटल में थे, हमें कुछ बाइबल के इंस्टेंस बार बार याद आ रहे थे, कुछ कहानियाँ बार बार याद आ रही थी, कुछ बातें जो बाइबल में पाई जाती है वो बार बार हमारे हृदय में आ रही थी, बार बार हमारी आत्मा में वो रेजोनेट हो रही थी, बार बार आत्मा में आ रही थी। और वही 3 बातें मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि बहुत सारे लोग आज उस बीमारी से ग्रसित है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो परमेश्वर जिन्होंने हमें चंगाई दी है, वही परमेश्वर आपको भी चंगाई देगा। हालेलुया, आमीन। जो सबसे पहला इंस्टेंस है वो दानियल उसका 3रा अध्याय और 17 वचन में पाया जाता है। और वो वचन कहता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हम जानते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस परिस्थिति में डाल दिया गया था, उस आग के भट्टे में डाल दिया गया था। और उन तीनों का विश्वास ये था कि परमेश्वर उन्हें उस आग की भट्टे में से बाहर निकालेगा, उन्हें बचाएगा। और हम जब उस परिस्थिति में थे, जब हम उस कोरोना वायरस के से ग्रसित थे, हम जानते थे कि जो परमेश्वर उस शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस परिस्थिति से, उस आग के भट्टे में से निकाल सकता है, वही परमेश्वर हमें इस कोविड-19 की परिस्थिति से, इस कोरोना वायरस से बाहर निकालेगा। और जब हम इस बात को बार बार अपने मनों में याद कर रहे थे, बार बार जब हम देख रहे थे, बार बार इन वचनों के पर मनन कर रहे थे, परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे रहे थे।
दूसरा जो इंस्टेंस था जिसने हमें ताकत दी, जिसने हमें सामर्थ दी, वो दानियल उसका 6वां अध्याय और 22 वचन में पाया जाता है। और वो इंस्टेंस है जब दानियल को उस सिंह की मांद में डाल दिया गया था। वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। जब हम इस भाग को देखते हैं, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम साफ तौर पे देख पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उस दानियल को उस सिंहों की मांद में बचाया था। वो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उन सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था। और जब हम उस हॉस्पिटल में थे, उस रूम में बंद थे, हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। हम बाहर नहीं जा सकते थे, हम किसी से मिल नहीं सकते थे, हम किसी को देख नहीं सकते थे, हमारे कोई करीबी हमारे संग नहीं थे, कोई दोस्त हमारे साथ नहीं थे, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे। फिर भी हम उस बंद कमरे में रहकर उस मांद की परिस्थिति में, उस सिंहों की मांद की परिस्थिति में अपने आप को पा रहे थे। और हम उन बातों को जान चुके थे कि जिस तरह से दानियल का परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारा भी है। और वही परमेश्वर जिस तरह से उसने उस सिंह की मुंह को बंद कर दिया, जिस तरह से परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उस सिंह के मुंह को बंद कर दिया, वही परमेश्वर इस कोरोना वायरस को भी हमारे लिए खत्म कर देगा। और उस परिस्थिति में हम धन्यवाद दे रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। तीसरी जो बात है, जो उस कमजोरी में, उस शारीरिक कमजोरी में, उस परिस्थिति में जिसने हमें सामर्थ दी, वो भजन संहिता उसका 23 अध्याय और 4 वचन, जो वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इस वचन ने हमें बहुत ढाढ़स बंधाया, इस वचन ने हमें बहुत सामर्थ दी, इस वचन ने हमें बहुत ताकत दिया, क्योंकि ये वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में क्यों ना होकर चलूं। ये कोरोना वायरस हमारे लिए एक तराई के समान था। ये कोरोना वायरस की परिस्थिति हमारे लिए एक मौत की तराई के समान थी। और जब पहली दफा हमने ये सुना कि हमें ये बीमारी हुई है, हम जानते थे कि ये बीमारी एक गवाही को उत्पन्न करेगी। और इस परिस्थिति में, इस तराई की परिस्थिति में जब हम जा रहे थे, जिस तरह से वचन कहता है कि तू मेरे साथ है, वो परमेश्वर हमारे साथ में था। उस परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं था, उस परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं था, बल्कि इस बीमारी की दशा में भी वो परमेश्वर हमारे संग था। और इस वचन ने हमें बहुत ताकत दिया, इस वचन ने हमें बहुत सामर्थ दिया। बहुत सारे लोग थे जो हमारे लिए दुआ कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो हमें बार बार कह रहे थे कि हम आपके साथ में हैं, हम आपके संग हैं, हम प्रार्थनाओं में आपको याद कर रहे हैं। पर हम उन्हें अपनी नज़रों से नहीं देख पा रहे थे, पर परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, हम उसे उस कमरे में महसूस कर पा रहे थे। और जिस तरह से उस परमेश्वर ने उस दाऊद को उस मौत की तराई से बाहर निकाला था, वैसे ही उस परमेश्वर ने हमें उस मौत की तराई से बाहर निकाला। 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आप अपने जीवनों में, इस दशा में, इस परिस्थिति में आप कर सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आप डरे नहीं, आप बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि जो डर है वो विश्वास का दुश्मन है। जो डर है वो विश्वास का दुश्मन है। फियर इज द एनिमी ऑफ फेथ। जब हम उस परिस्थितियों में थे, हम डरे नहीं, हम जानते थे कि वो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। जब आप डरते हैं तो आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। जब आप डरते हैं तो आपका विश्वास कच्चा हो जाता है और आपका भरोसा उस परमेश्वर पर से हट जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बीमारी की दशा में भी बिल्कुल भी ना डरे, अपने विश्वास को मजबूत करें।
यदि आप नहीं डरते, यदि आप नहीं घबराते, तो आप इस परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। आप इस बीमारी से विजयी होकर जय जयकार के साथ बाहर निकलेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आप इस कोरोना वायरस की दशा में करें, वो ये है कि याद रखें, ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके साथ में है, वही आपको बचाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में है और वही आपको बचाएगा। जब आप इस बात को मनन करते हैं, जब आप इस बात को जान लेते हैं, जब आप अपने मनों में इस बात को समझ जाते हैं कि वो परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है, वो परमेश्वर आपके साथ में है, तो आपको एक सामर्थ्य मिलती है, आपको एक ताकत मिलती है, आपको इस बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। प्रियो, वो परमेश्वर आपके साथ में है। जिस तरह से वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागता। उस बीमारी की दशा में भी वो परमेश्वर आपके साथ में रहता है प्रियो। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, और आपको विश्वास रखना है कि वो परमेश्वर आपके साथ में है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जब आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जब आप इस टेस्ट से गुजर रहे हैं, याद रखें, विश्वास रखें कि परमेश्वर इस टेस्ट से एक टेस्टिमनी को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर इस टेस्ट से एक टेस्टिमनी को उत्पन्न करेगा। जब हम उस दशा में थे, जब हम उस बीमारी की दशा में थे, हम जानते थे कि परमेश्वर इस बीमारी से भी एक गवाही को उत्पन्न करने जा रहा है। और इस बात को भी आप याद रखें कि बहुत सारी आवाज़ों को आप सुनेंगे ज़रूर, पर उन आवाज़ों के ऊपर आप भरोसा ना करें, उन आवाज़ों के ऊपर आप विश्वास न करें। क्योंकि हम भी जब उस हॉस्पिटल में बंद थे, हम बहुत सारी बातों को सुन रहे थे, हम बहुत सारे लोगों की मृत्यु की खबर को सुन रहे थे, हम बहुत सारे लोगों के मौत के खबर को सुन रहे थे, पर हमने उन बातों के ऊपर अपने कानों को नहीं लगाया। हमने उन बातों के ऊपर अपने कानों को नहीं लगाया, पर सिर्फ और सिर्फ हमने इस बात के ऊपर विश्वास रखा, और इस बात के ऊपर हमने अपने मनों को और अपने आप को हमने स्थिर कर रखा था कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसके कोड़े खाने के द्वारा चंगाई मिलती है, जिसके कोड़े खाने के द्वारा चंगाई मिलती है। और वही प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी। हम उस 28 अगस्त को जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हमें पता नहीं था कि हम कितने दिन तक उस हॉस्पिटल में रहेंगे, पर कुछ दिन के बाद 6 सितंबर को हम उस हॉस्पिटल से बाहर निकले। हम जैसे ही उस हॉस्पिटल से बाहर निकले, बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, हमें कॉल किया और बधाई दी कि हम उस परिस्थिति से बाहर निकले। और हम जानते हैं कि इन सारी बातों से बचाने वाला, इन सारी बीमारियों से हमें निकालने वाला और कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही थे। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही थे, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही थे जिन्होंने हमें इन सारी परिस्थितियों में से निकाल के बाहर खड़ा किया। और वही परमेश्वर, वही खुदा, वही चंगाई देने वाला परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप आज इस परिस्थिति में हैं, यदि आप आज इस कोरोना वायरस से ग्रसित है, डरे नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। विश्वास रखें, उन पर विश्वास रखें, उन पर भरोसा रखें। और जो वायदे जो इस पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, इन वायदों को आप बार बार अंगीकार करें, बार बार बोले, याद करें, पढ़े और विश्वास रखें कि ये सारे वायदे आपके ज़िंदगियों में पूरे होंगे। और मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आपके और मेरी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। आप और मैं उन लोगों के लिए भी, आपके जीवनों में यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, यदि आपके जीवनों में कोई ऐसे लोग नहीं है जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप ज़रूर से प्रार्थना करें कि आपको ऐसे लोग मिले जो आपके लिए प्रार्थना में आपको उठा सके, आपको याद रख सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमें बहुत सारे ऐसे जन दिए थे, परमेश्वर ने हमें आत्मिक माता पिता दिए थे जो हमारे लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे थे, जो हमें हर दिन प्रार्थना में उठा रहे थे।
परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप सब ने चुना कि ये गवाही को देखें। मैं जानती हूँ जब आप इस गवाही को सुनेंगे तो आप अद्भुत रीति से आशीषित होने जा रहे हैं। जिस प्रकार पास्टर शशांक ने बताया कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बचाया, किस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें संभाला, मैं भी कुछ आपके साथ बांटना चाहती हूँ। वो परिस्थिति जब हम पर आई तो ऐसा लगा सच में कि चारों तरफ से हम मुसीबत में हैं, क्योंकि जब हम सब पॉजिटिव पाए गए तो हमारे साथ हमारा छोटा बेटा जो 1 साल का है सैमुअल पटेल, वो भी पॉजिटिव आया था। और जब हमने देखा कि कैसे पॉसिबल होगा हॉस्पिटल में इतने छोटे बेबी को लेकर जाना और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाला नेक्स्ट समय क्या आने वाला है, अगला क्षण हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। जब हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जब हमारे इन्वेस्टिगेशंस हुए, तब पता चला कि हम दोनों के बोथ लंग्स इन्वॉल्व थे, बोथ लंग्स में इन्फेक्शन था। और जब मेडिसिन और ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो इतना वीकनेस, सीवियर वीकनेस था और कई बार नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गया था। हम इंसान हैं और पॉसिबल होता है कि हम जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो अलग अलग थॉट्स, अलग अलग बातें हमारे जीवन में आती है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, क्यों ये चीज़ अलाउ हुई हमारे जीवन में होने के लिए। और उसके बाद कुछ समय बाद जब छोटे बेटे के इन्वेस्टिगेशंस हुए जो 1 साल का है, तो पता चला कि उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन में उसका हीमोग्लोबिन जो है वो कम पाया गया, सिर्फ 5.8 था। और जब डॉक्टर चेक करने आया तो डॉक्टर ने देखा कि उसके हाथ और पैर पूरे पेल हो रहे थे और डॉक्टर ने सीधे कहा कि आपका बेटा सिकल सेल पॉजिटिव है करके। तो जब मैंने और पास्टर ने ये शब्द को सुना तो एज अ पेरेंट हमारा हृदय पूरी तरीके से टूटने लगा। और अंदर से लेकिन एक चीज़ हुई कि होली स्पिरिट ने सारी चीज़ों का ताबा लिया और उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम वो डॉक्टर जो वर्ड बोल रहा है उसको हम हर एक वर्ड को खारिज करें, हम लोग हर एक वर्ड को डिक्लाइन करें और कह दे कि ये वर्ड नहीं है। और जब हमने स्पिरिट में कहा कि प्रभु जो भी ये शब्द डॉक्टर कह रहे हैं वो सारे वर्ड हम नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि ये बच्चा आपने दिया है, ये बच्चा आपने चुना है और आने वाले समय में जब आपने अपने दासों के द्वारा कहा कि ये बच्चा आपकी सेवा करेगा, मैं विश्वास करती हूँ कि इसके अंदर आपका रक्त है, इसके अंदर आपका ब्लड है, इसे कोई सिकल सेल नहीं है, कुछ नहीं है, विश्वास करते हैं। जब 24 आवर्स के बाद जब वो रिपोर्ट आने वाला था, उस बीच में कई सारी चीज़ें होने लगी, कई सारी बातें आने लगी और मुश्किल समय था हम लोगों के लिए कि वो 24 आवर्स कब होंगे और कब वो रिपोर्ट आएगा। लेकिन जब वो रिपोर्ट आने वाला था उसके कुछ समय पहले शैतान इस तरीके से बात करने लगा, इस तरीके से आवाज़ें आने लगी कि जो भी रिपोर्ट आने वाली है वो सब गलत, मतलब वो सब यही आने वाली है कि आपके बच्चे को कुछ ना कुछ है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस समय एक बात को बताया, एक चीज़ को दिखाया जब मैं प्रार्थना कर रही थी और अपने बेटे को कैरी करके उसे शांत करा रही थी और जब मैं उसे लेके घूम रही थी पैसेज में, तो एक बात मेरे मन में आया, एक बात मेरे जहन में आई कि जब मैंने एक सीन देखा, मैंने एक पिक्चर देखा और वो बाइबल में बताया जाता है कि पौलुस जिस प्रकार उसे बंदीगृह बना के लेके जाया जा रहा था तो किस प्रकार वो जहाज़ टूट गया और किस प्रकार उसे उस समुद्र को पार करना पड़ा, किस प्रकार वो उस टापू पे पहुंचा और किस प्रकार जब वो वहाँ पर लकड़ियाँ जमा करके आग जलाने वाला था तो एक सांप ने आकर उसके हाथ को काटा। और जब उस लोग वहाँ पे देख रहे थे तो यही सोच रहे थे कि ज़रूर इसने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए परमेश्वर का दंड इसके ऊपर है। तो ये सारी बातें मेरे मन में आया और मुझे वो पिक्चर दिखाई दी और मैंने जैसे अपनी आंखें खोली, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि ये चीज़ क्या है। आपने जब मुझे दिखाया तो आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे समझाइए, मुझे बताइए। और जब मैं इस बात को सुनने लगी और जब मैं इस बात को देखने लगी कि जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था वो अद्भुत था।
जब मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने बताया कि ये सारी परिस्थिति आई, पौलुस के जीवन में ये सारी परिस्थिति आई, वो जहाज टूटा और फिर वो समुद्र में कितना विशाल समुद्र होगा, वो उसे उसको तैरने के लिए, पार करने के लिए उसे कितना दिन लगे होंगे, उतने दिन उसमें भी स्टॉर्म आए होंगे, वो लहरें उठी होंगी, उसमें भी उसे लग रहा होगा शायद कि वो नहीं बचेगा, फिर भी वो किस तरह से वो समुद्र को पार करता है और टापू पे पहुंचता है। और किस प्रकार वो सांप काटता तो है, उसे दर्द तो होता है, उसे तकलीफ़ तो होती है, लेकिन वो जहर उसे कुछ नहीं कर पाता। उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया कि ये चीज़ें तो हुई है, लेकिन ये चीज़ें तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी, ये चीज़ें तुम्हारे हार्म के लिए नहीं है। और सच में बताती हूँ, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया, अद्भुत रीति से मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु सच में आप महान है। और परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया, वायदों पे वायदे दिया, परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात किया और हम दोनों वहाँ पर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और जैसे ही रिपोर्ट आया तो पता चला कि सैमुएल को सिकल सेल नहीं है और हम सब इतना रोकर धन्यवाद देने लगे, परमेश्वर को स्तुति करने लगे कि सच में परमेश्वर कितना महान है, कि परमेश्वर हमें सिखाता है उन परिस्थितियों में अगर हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है तो वो ज़रूर से हमें बताता है उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, उस परिस्थिति में हमें कैसे आगे जाना है। और मैं सच में बताती हूँ कि इतना इन्फेक्शन होने के बाद भी परमेश्वर ने हमें, जब हम 9 डेज़ हॉस्पिटल में थे, उसके बाद परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाला और जब टोटल 14 डेज़ के ऊपर हो गया था, जब हमने अपना रैपिड टेस्ट कराया तो हम सब नेगेटिव पाए गए। और ये कोई मनुष्य का नहीं था, ये कोई मनुष्य या डॉक्टर कि मेडिसिन का असर नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें परमेश्वर का अनुग्रह था जो परमेश्वर ने किया, क्योंकि उसके दया के सिवा कुछ नहीं हो सकता। और जिस प्रकार भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और 15वां वचन यूँ कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जिस प्रकार वचन कहता है उसी प्रकार परमेश्वर ने बताया कि हमें पुकारना है, हमारी आँखें परमेश्वर की ओर लगानी है। और जब हमने परमेश्वर की ओर देखा और पुकारा तो परमेश्वर ने उन सारी बातों से हमें छुड़ाया। आज हम सब स्वस्थ हैं, हम सब अपने घर में हैं और हम सब, परमेश्वर ने हम सबको अच्छा रखा है। और मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप भी किसी चीज़ से होकर गुजर रहे हैं, किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, किसी बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर है जो आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर है, बस हमें संकट के समय परमेश्वर को पुकारना है और वो छुड़ाने के लिए तत्पर है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए। हम आपके सन्मुख आते हैं, हम आपके करीब आते हैं पिता। विशेष करके प्रभु हम उन लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता जो आज इस बीमारी से ग्रसित है। प्रभु, जिस तरह से आपने हमें इस बीमारी से बाहर निकाला है, ठीक वैसे ही आप इन्हें भी बाहर निकाल रहे हैं। खुदावंद, जिस तरह से आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है, वही कोड़ों के कारण भी, वही कोड़े जो आपने हमारे लिए खाए थे, वही कोड़े आपने इन लोगों के लिए भी खाए हैं। प्रभु, आप इन्हें भी चंगाई दे रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है प्रभु जी, जो आज इस बीमारी से ग्रसित है, कोरोना वायरस से ग्रसित है, आपके नाम के द्वारा वो चंगाई पा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु, जिस तरह से हमारे जीवन के द्वारा गवाही उत्पन्न हुई है, ठीक वैसे ही इन लोगों के जीवनों के द्वारा भी, इन भाइयों के जीवन के द्वारा, इन बहनों के जीवन के द्वारा भी आप गवाही को उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।